हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अलजेब्रा की एक सीरीज चला रखी है हमने, जिसमें हम उसकी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टी और डिवाइड सीख रहे हैं। उसके हम उसमें अगले वीडियो में आज हम उसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। अब आप सबसे पहले जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई होती है, जो नॉर्मल नंबर में मल्टीप्लाई होती है वो किस तरह होती है। जैसे वो होती है हमारे पास में कोई नंबर है 3, उसकी मल्टीप्लाई हमें 2 में करनी है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा में इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, इनको कांस्टेंट। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो एबीसीडी के अक्षर होते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल। उनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। जैसे ए बी सी ये सब क्या होंगे, एक्स वाई जेड, जितने भी एबीसीडी के अक्षर, इनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल्स बोलते हैं इनको। अब हमको कांस्टेंट और वेरिएबल हमें इनको मिला करके मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, ये हमारे पास में है 2x, 3x, हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर लिख देंगे 2x मल्टी 3x। उसके बाद संख्या के साथ होगी, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगी। किस तरह से, 2 3 जा 6, x के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2। ये जो x होता है या a होता है, जो इसके ऊपर है, ये यहाँ पर एक पावर मौजूद होती है, और जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो इस तरह से उसकी मल्टीप्लाई होगी। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है 6xy, 3x, इसकी करनी है हमको, तो इसकी किस तरह होगी, 6xy मल्टीप्लाई 3x। फिर अब इसकी क्या होगा, 6x की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले 6 3 जा 18, x कितना हो गया, x की पावर 2, और y यानी कि सेम वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। x की x के साथ होगी, a की a के साथ होगी, b के साथ होगी। जो अक्षर होगा, जो भी हमारे पास में वेरिएबल होगा, उसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगी, और वो उसके साथ ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लाई का। लेकिन अगर अभी हमने इसकी मल्टीप्लाई की, ये मोनोमिनल है और ये भी मोनोमिनल है। मोनोमिनल की मोनोमिनल के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो निकल के आएगा वो मोनोमिनल ही निकल के आएगा। अब हम एक अगले एग्जांपल से समझते हैं बाइनोमिनल, यानी कि मोनोमिनल की मल्टीप्लाई हमको करनी है बाइनोमिनल में। वो किस तरह से करते हैं हम, जैसे ये क्या है, मोनोमिनल है, और ये क्या है, बाइनोमिनल है। मोनोमिनल की बाइनोमिनल के साथ में किस तरह से करेंगे, हम इसको इस तरह लिख देंगे, 3a मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और चूंकि ये बाइनोमिनल है इसको हम ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। किसके अंदर लेंगे, हम इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे। ये मोनोमिनल था तो कोई ब्रैकेट नहीं, ये भी मोनोमिनल था, कोई ब्रैकेट नहीं, लेकिन ये बाइनोमिनल है, तो इसलिए हम इसके लिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तब भी हम मल्टीप्लाई का साइन लगाने से पहले हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। फिर उसके बाद किस तरह से मल्टीप्लाई होगी, जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा उसकी संख्या, उसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो पहले इसके साथ होगी और फिर उसकी इसके साथ होगी। यानी कि ब्रैकेट के अंदर चाहे मोनोमिनल हो, चाहे बाइनोमिनल हो, चाहे ट्राइनोमिनल हो, चाहे कुछ भी हो, पॉलिनोमिनल हो, उसकी जो बाहर होगा उसकी सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी। किस तरह से मल्टीप्लाई होगी, जैसे इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम इसे लिख देंगे 3a मल्टी a, फिर प्लस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 3a मल्टी b, और अब क्या होगा 3a का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, पावर 2 आ गई, प्लस ये हो गया 3। अब a और b ये अलग है, तो a और b इनकी पावर 2 नहीं आएगी, क्योंकि ये अलग है और ये अलग वेरिएबल है। अब ये क्या लिखा जाएगा, 3ab। ये आ गया हमारे पास में मोनोमिनल की। जब बाइनोमिनल मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकल के आएगा वो भी बाइनोमिनल ही निकल के आएगा, बाइनोमिनल। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से होता, कैसे होता, x 2xy प्लस z, और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है हमको 3x में, तब किस तरह से करते हैं, मतलब इसमें जो मोनोमिनल है हमारे पास में वो इधर है और बाइनोमिनल इधर है, लेकिन इसमें बाइनोमिनल इधर है और मोनोमिनल इधर है। अब इसमें करेंगे हम तो कैसे होगी, इसमें 2xy प्लस z मल्टीप्लाई 3x, इसके साथ भी सेम वही होगी कि पहले इसकी इसके साथ होगी और फिर इसी की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे, ये हो जाएगा 2xy मल्टीप्लाई 3x
प्लस जेड मल्टीप्लाई 3x, इस तरह से हो गई। अब हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अभी हमने इसमें सीखा कि नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। नंबर की नंबर के साथ 2 3 जा 6x, x की पावर 2 और y प्लस ये कितना 3zx, तो x z इस तरह लिखेंगे, यानी कि जो ABCD की में पहले आएगा हम उसको पहले लिखेंगे, या जिसकी पावर अधिक होगी उसको हम पहले लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास में इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर ट्राइनोमिनल होता तो उसकी भी सेम इसी तरह होती, पहले उसकी इसके साथ हो जाती है फिर इसके साथ, और फिर अगर ट्राइनोमिनल होता फिर उसके साथ हो जाती। ये हो गया हमारे पास में मोनोमिनल की बाइनोमिनल के साथ मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं अगर हम बाइनोमिनल की बाइनोमिनल में मल्टीप्लाई करेंगे या ट्राइनोमिनल की ट्राइनोमिनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से होगी। अब हम इसके बाइनोमिनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनोमिनल की बाइनोमिनल के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई होती है ये देखेंगे। इसमें क्या होगा 3x प्लस 2y ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई फिर ये 2x प्लस 3, इस तरह से लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमिनल की बाइनोमिनल के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो इसमें क्या होगा, इसके पहले जो नंबर होगा बाइनोमिनल वाले के पहले वाले में जो पहला नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, चाहे यहाँ बाइनोमिनल हो चाहे यहाँ ट्राइनोमिनल हो, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। किस तरह होगी अब देखते हैं हम। ये लिखा जाएगा पहले 3x मल्टीप्लाई, फिर ये लिखा जाएगा 2x, फिर प्लस फिर कितना ये लिखा गया 3x मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। फिर इसके अगले वाले नंबर की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी और फिर इसके साथ होगी, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई 2x, फिर इसी तरह से इसके साथ होगी प्लस 2y मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है हमको, सेम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जो ऐड होगा उसको ऐड कर देंगे और जो सब्ट्रैक्ट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें क्या होगा 6x की पावर 2 प्लस 3 3 जा 9x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 x y और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 y। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। यानी कि हमने क्या करा, इसके बाइनोमिनल के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में जो निकल के आएगा ये इस तरह से निकल के आएगा। ये पॉलिनोमिनल हो सकता है, यानी कि 2 हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में बाइनोमिनल के साथ में मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमको ट्राइनोमिनल की करनी पड़ जाए तब क्या होगा देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास में है 3x प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको, मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y प्लस z, हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। फिर क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे। कैसे करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई, 3x मल्टी 3x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 3x मल्टी 2y, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ प्लस 3 मल्टी z, ये हो गया। उसके बाद जो ये नंबर है इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ और फिर इसके साथ करेंगे। कैसे, प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टी 3x, फिर प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टी 2y, फिर प्लस 3 मल्टी z, इस तरह से हो गया। फिर उसके साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 x की पावर 2 प्लस 2 3 जा 6 x y प्लस ये कितना हो जाएगा 3z, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 2 3 जा 6x, फिर उसके आगे प्लस के 3z, ये हो गया। अब उसके बाद में जो इसमें कुछ ऐड हो रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास में 9x की पावर 2 प्लस 6xy प्लस 3z और 3z, तो कितना हो जाएगा 6z प्लस 9x प्लस 6y। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमने जो मल्टीप्लाई की है कि हमने बाइनोमिनल के ट्राइनोमिनल के साथ मल्टीप्लिकेशन की। इस तरह से हम बाइनोमिनल की ट्राइनोमिनल के साथ कर सकते हैं और ट्राइनोमिनल की बाइनोमिनल के साथ करनी है तब भी सेम होगा, बस इसकी इसके साथ करनी है। हमको एक बात जो याद रखनी है वो क्या है कि हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। इनके कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो हम इस तरह से पहले इसकी इसके साथ कर लेंगे फिर इसकी और इसके साथ कर लेंगे, इस तरह से हम इसका सॉल्व कर लेंगे। जो आज हम ये देख रहे थे क्या था, मल्टीप्लिकेशन किसका, अलजेब्रिक फॉर बिगिनर्स। ये हमने एक बुक स्टार्ट कर रखी थी अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स की, इसमें एक चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन, जिसके हमने आज इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा सॉल्व कर लिया है। आगे हम इसके डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।